अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये भी चलेगा वो है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है। तो इसका वर्ड का जो मीनिंग है मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस करके दिखाऊंगा तो आपको एहसास होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मैनिपुलेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इससे पहले वाला जो लेक्चर हम कर चुके हैं उसको आपने क्या अच्छे तरीके से दोबारा देखना है। उसकी वजह ये है कि जब तक ये आपको हंटिंगटन के जो क्या नाम लेते हैं पोस्टुलेट याद नहीं होंगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा। इसमें आपने जो चीजें याद करने वाली होती हैं कि x प्लस जीरो इज ऑलवेज x और x डॉट वन इज ऑलवेज x। ठीक है। ये x डॉट वन जो है वो x के बराबर होगा। x प्लस x बार ये किसके बराबर है? वन के बराबर है। x डॉट x बार किसके बराबर है? वन के बराबर है। इसी तरह ये फार्मूले चूंकि इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको समझाए हैं इसलिए इसको रिपीट मैं करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि जैसे आप मैथ के अंदर आइडेंटिटीज याद करते हैं, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो उसी तरह की आइडेंटिटीज ये वाली हैं। ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं और कुछ थ्योरम है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये भी समझाया है कि पोस्टुलेट क्या चीज होती है और थ्योरम क्या होता है। पोस्टुलेट जो होती है एक ट्रू चीज होती है लेकिन प्रूव नहीं होती, और थ्योरम जो है वो प्रूव होता है पोस्टुलेट्स की बुनियादों पर, और उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको मैथमेटिकली या ट्रुथ टेबल के जरिए से या सर्किट के जरिए से डिजिटल लॉजिक डिजाइन में उसको प्रूव करते हैं। ये जितने भी आपके सामने एक्सप्रेशंस लिखी हुई है ये आपने याद करनी है। मिसाल के तौर पर ये पोस्टुलेट टू है, इसमें वो ये कहता है कोई भी वेरिएबल हो उसमें अगर आप जीरो प्लस कर दें, अगर आप जीरो प्लस कर दें तो जवाब एक्स ही आएगा, वो वेरिएबल ही आएगा। ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर अगर आप सुने तरतीब के साथ दूसरे चैप्टर के तो आपको ये चीजें आसानी के साथ समझ लगेगी। अभी मैं ये समझता हूँ कि आपको ये तमाम पोस्टुलेट्स के जो है ना जवाब याद है, तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है। तो ये याद कर, ये प्रैक्टिस के साथ याद होंगे, ये ऐसे नहीं याद होंगे आप। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर फायदा होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा कोई नहीं है। डिजिटल लॉजिक डिजाइन में या तो आपके जीरो मार्क्स आ जाएंगे या फिर आपके 80-85 मार्क्स से ज्यादा आएंगे 100 में से। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस एक्स बार वाई। ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। इसको क्यों ऐसे लिख सकते हैं उसकी एक रीजन है कि मिसाल के तौर पर अगर आप इसमें से x को लिख सकते हैं x डॉट वन। ठीक है। तो x प्लस एक्स बार किसके बराबर है? वन के सर। हाँ, ये इधर आ जाए, इस यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये अगर आप देखें, ये मैंने पहले समझाया हुआ है यहाँ पे। ये तीन है, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक्स है, डिफरेंट है, एक्स बार डिफरेंट है, वाई डिफरेंट है, तो तीनों डिफरेंट है। एक्स एक्स बार वाई। तो इसे बैक वाली स्लाइड पे जाते हैं हम। इसका अगर हम देखते हैं कि ये एक्स है, ये एक्स बार है और ये वाई है, तो फिर हम क्या लिखते हैं? एक्स और वाई को प्लस करते हैं, एक्स और वाई को प्लस करते हैं, एक्स और जी को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने ये करना है, एक्स और एक्स बार को प्लस कर देना है, एक्स और एक्स बार को प्लस कर देना है, इन दोनों को प्लस कर देना है।
फिर आपने इनके दरमियान में ये डॉट आ गया, यहाँ पे डॉट आ गया, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, तो फिर x प्लस वाई लिख देना ये वाला। अब आपको ये पता है कि x प्लस एक्स बार किसके बराबर होता है, तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये देखें, x प्लस एक्स बार किसके बराबर होगा, 1 के। y प्लस वाई बार किसके बराबर होगा, 1 के। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। तो आपने इसको कन्वर्ट किया इस फॉर्म के अंदर विद प्रूफ, क्या अब हम इसको लिख सकते हैं। अब x प्लस एक्स बार की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1, और x प्लस वाई। तो 1 को 1 डॉट एक्स, अगर हम यहाँ पे देखते हैं x डॉट 1 ये वाला है, इसको क्या लिखेंगे, x डॉट 1 किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो 1 डॉट एक्स प्लस वाई होगा, तो वो x प्लस वाई के बराबर होगा। तो इट मीन्स ये वाला जो सर्किट है, कौन सा वाला, x प्लस एक्स बार डॉट वाई, वो किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के। दूसरे लफ्जों में इसका ये मतलब है, जो x प्लस वाई की आउटपुट होगी वही x प्लस एक्स बार वाई की आउटपुट होगी। तो हम लाजमी x बार बीच में शामिल करेंगे, तो हम एक बड़े सर्किट को छोटे सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। आप अगर ये जो मैंने अभी आपको असाइनमेंट दी है, इसको आपने हल करना है अच्छे तरीके से, ये लेक्चर अच्छे तरीके से सुनना है। इसमें मैंने बताया है कि किसी एक्सप्रेशन को उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, और उसका डिजिटल लॉजिक सर्किट कैसे बनाते हैं। जब आप इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बनाएंगे और इसका भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो आप देखेंगे ये एक बड़ा सर्किट बनेगा और ये एक छोटा सर्किट बनेगा। ठीक है, इसमें वेरिएबल ज्यादा इन्वॉल्व है, इसमें से वेरिएबल क्या है, कम इन्वॉल्व है। तो हम हिंटन टाउन के एक्सप्रेशन के जरिए से, उसकी पोस्टुलेट्स और के थ्योरम के जरिए से हम क्या करेंगे, एक बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो जो जो बड़े बड़े सर्किट्स बनते हैं डिजिटल लॉजिक डिजाइन में, उनकी हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखने के बाद उसको हैंडल थ्योरम के जरिए से उसको हल करेंगे। हल करने के बाद हम देखेंगे कि उसकी जो आउटपुट है वो किसी और एक्सप्रेशन के जरिए से भी ली जा सकती है। जो काम हम इस लेफ्ट हैंड साइड से ले सकते हैं, वो हम इस राइट हैंड साइड से भी सेम आ रही है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये इसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है, x, फिर x का बार, फिर y। पहले x बार को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें x प्लस करेंगे, तो ये हमारे 2 स्टेप बढ़ जाते हैं। पहला स्टेप x का बार लिया, दूसरा फिर हमने x को y के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें प्लस किया। जबकि यहाँ पे सिंपल और सिंपल उसकी जो मैनिपुलेट करने के बाद x प्लस वाई आ गया है, तो इसको सिर्फ हम क्या करेंगे, x प्लस वाई ही लिखेंगे। तो इतना तरद्दुद करने की फिर हमें जरूरत नहीं होगी कि हम उसको क्या करें, किसी और तरीके से हल करें। तो हम उसको इजी वे में हल करना चाहते हैं। तो एक बड़ा कंप्यूटर जो होगा उसका सर्किट बड़ा होता है, तो फिर हम अपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन के सर्किट्स को और इन चीजों को मैनिपुलेट करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो छोटे से छोटा सर्किट बनेगा, आपके कंप्यूटर का साइज भी कम बनेगा। कल को आपने ये सीपीयू डिजाइन करने हैं या कोई और चीज डिजाइन करनी है, तो फिर उसमें क्या होगा, आपके लिए इश्यूज, ये आपके लिए आसानी होगी कि आप आसानी के साथ एक बड़े सर्किट को छोटे सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन को देखें, तो ये हमारे पास ये वाला आ गया है। ठीक है, तो ये है x इंटू एक्स बार प्लस वाई। अगर हम इस बैक साइड पे जाते हैं, तो ये हमारे पास है, एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, ये तीसरा वेरिएबल है। तो जब ऐसे लिखा होगा तो x इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ। इसमें भी ऐसे है, आपने x को मल्टीप्लाई किया x बार के साथ, तो आपके पास x डॉट एक्स बार आ गया।
फिर आपने x को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, y के साथ, तो x डॉट y आ गया। आपको पता है कि x डॉट x बार किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। नहीं पता चलता है तो ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए कि x डॉट x बार किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं x डॉट x बार किसके बराबर होता है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इस x डॉट x बार की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, प्लस xy ये वाला लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल, ये भी हमारे पास ये वाला है, x प्लस 0 इज x, यानी कि वेरिएबल के अंदर अगर 0 को प्लस करेंगे तो जवाब वेरिएबल ही आएगा, तो ये एक्स वाई आ जाएगा। तो हमारे पास एक छोटा सा सर्किट बनेगा बजाय इसके कि हम ये वाला सर्किट बनाए। ठीक है, अब मैं इसका सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का। x प्लस एक्स बार वाई, एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको नजर आएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, इसका हम सर्किट बनाना चाहते हैं। सर्किट कैसे बनेगा, तो इंसर्ट में जाएंगे। ये x और y हमारे पास दो वेरिएबल है, x और y। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये वाला हम हल करते हैं, इसको इसको हल करते हैं। तो इसकी हम इंसर्ट करते हैं, शेप में से जाएंगे, ये एंड सर्किट लगाएंगे, इसको एक x मिल गया, इसको ये y मिल गया। ठीक है, अब इसको x बार देना है, हमने इसको क्या देना है, x बार देना है। x बार के लिए फिर इससे पहले नॉट ऑपरेटर लगाएंगे। अच्छा, चूंकि वो डिजिटल सर्किट मेकर 5 में तो बिल्कुल सही आता है इसमें, तो यहाँ पे ये सिंबल्स मैं ढूंढ ढूंढ के बनाता हूँ। ठीक है, तो चलो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बजाय इसके कि आप वो चीजें दूसरा करते रहे। ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको x देंगे, यहाँ पे y देंगे, तो x बार y आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हम ये आप समझ लें कि ये और गेट है। ठीक है,
अब ये देखिए, इसमें आपको मैं थोड़ा सा साथ साथ बताता जाता हूँ कि इसमें करना क्या है आपने। जी बेटा, आर यू पीपल प्रेजेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब इसमें जरा गौर कीजिएगा, ये मैंने एक एक्सप्रेशन है x प्लस एक्स बार डॉट वाई, इसका मैंने एक डिजिटल लॉजिक सर्किट बनाया। ये डॉट जो है ये एंड ऑपरेटर है, तो ये येलो कलर है उसका मैंने ये वाला कर दिया है, ठीक है, ये वाला कर दिया है। ये देखिए इसको x मिला, जब इसमें से गुजरेगा तो क्या बनेगा, x बार बन जाएगा। जी बच्चे, यस सर, एक्स बार हो जाएगा ना, वो नॉट ऑपरेटर लगा हुआ x जब इसको इनपुट मिलेगी तो x बार इधर आ जाएगा, मसलन x इधर इसको 0 मिलता है तो यहाँ पे इसको कितना मिलेगा, 1। है। एक्स बार बिल्कुल सही है। ये y की है, y इसको यहाँ से मिलेगा तो ये y इसको मिलेगा, तो x बार y ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद x है वो प्लस हो रहा है इसकी आउटपुट के साथ, इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये वाली यहाँ पे, यहाँ पे इसकी आउटपुट आएगी इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे इसकी आउटपुट है x प्लस एक्स बार वाई, एक्स बार वाई यहाँ पे आउटपुट आएगी, और ये जो x इधर आएगा इसके अंदर ये प्लस होएगा, ये प्लस का ऑपरेटर है, इसकी जो आउटपुट होगी ये यहाँ पे आएगी। इसमें x क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये आउटपुट आएगी। लेकिन जब हमने इसको सिंपल किया, जब हमने इसको सिंपल किया तो क्या आया, x प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स बार वाई को जब हमने ये सारा प्रोसेस करके सिंपल किया तो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का जब सर्किट बनेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मैं बना के देता हूँ आपको ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। एक्स प्लस वाई, इसका जब हम सर्किट बनाएंगे तो सिंपल एक छोटा सा डिजाइन बनेगा।
अब मुझे बताएं कौन सा सर्किट बड़ा है, कौन सा छोटा सर्किट है? सर ये ऊपर वाला। ये ऊपर वाला x डॉट x नॉट प्लस x प्लस x बार डॉट y बने। ये बड़ा सर्किट है ना, यस सर। छोटा सर्किट ये वाला है। तो जब आप कोई सर्किट बनाएंगे तो उसको कोई ना कोई बैटरी तो देंगे, कोई ना कोई बिजली तो देंगे, पावर तो Yes. देंगे। तो ये सर्किट ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा कि ये वाला सर्किट? सर छोटे वाला। ऊपर वाला ज्यादा कंज्यूम करेगा। ज्यादा करो, नीचे वाला कम करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हंटिंगटन के जो 6 पोस्टुलेट्स और थ्योरम है उनकी मदद से हम बूलियन फंक्शंस को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, कम से कम करेंगे। ठीक है, तो उसका सिर्फ एक तरीका ये जो मैंने आपको बताया है कि आप पोस्टुलेट यूज करके, ये मेथड यूज करके किसी भी बूलियन फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसकी जो है कम से कम जो है आप उसकी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, उसमें वेरिएबल कम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम अब वापस अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, तो अगर हम ये नीचे वाला सर्किट देखते हैं, ये देखो कितना बड़ा सर्किट बनेगा, ये देखें। अब ये इतना बड़ा सर्किट बना तो फिर क्या होगा, लेकिन जब उसको मैनिपुलेट किया तो हमारे पास ये छोटा सर्किट, 2 एंड गेट लगेंगे, एक ये गेट लगेगा एंड का, एक ये गेट लगेगा, फिर इन दोनों को प्लस करने के लिए एक गेट लगेगा। इसका ये ऐसे बनेगा, अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कितने एंड गेट बनेंगे, एक, दो, तीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई। सारे 10-10 रुपए पाओ भाई अनु। अच्छा बेटा इधर देखे, ये एंड गेट बना, इसको कितनी इनपुट है इसकी, 3, एक्स वाई जी, 3 मिला, 8 वाई मिला, जी मिला। इस इधर एक्स बार है, यहाँ पे इसको एंड नॉट गेट लग गया, इसके इधर वाई बार है, इधर भी नॉट गेट लग गया इसको। ठीक है, इसी तरह एक्स बार वाई जी, एक और गेट बना, इसको क्या मिला, एक्स बार। तो यहाँ से इसको आप दे सकते हैं, ये एक्स बार इसको ये वाली दे दी लाइन। ठीक है, उसके बाद वाई है तो वाई आपको इसको यहाँ से दे दे, जी है तो आप इसको, जी है तो आप इसको ये वाली दे दे। ये एक्स की है, ये वाई की है और ये जी की है। इस तरह 3 बनने के बाद फिर ये प्लस होंगे, तो इसमें कितने एंड सर्किट यूज हो रहे हैं, 2, एक एक्स जी और ये, इसकी भी 2 इनपुट्स है, इसकी भी 2 इनपुट्स है। तो एक बड़े सर्किट को छोटे सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके लिए बेटा आपको ये वाले पोस्टुलेट ज़बानी याद हो, और ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में समझाए हैं अच्छे तरीके से। सर टोटल सर यही है ना, ये सारे याद करने हैं, हाँ, इससे ये ज्यादा भी 6 नहीं है, है। इसके टोटल 6 थ्योरम और पोस्टुलेट्स है टोटल, 3 3 6 3 9। और सारे इनका प्रूफ भी करना है ना। हाँ, ये मैंने समझाया हुआ उसमें, प्रूफ। प्रूफ भी समझाया। पोस्टुलेट्स प्रूफ नहीं किए जाते, थ्योरम प्रूफ किए जाते हैं। पोस्टुलेट और थ्योरम में फर्क ही यही है। इसलिए बेटा मैं ये लेक्चर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर देखें यहाँ पे बड़ी मुश्किल होगी मुझे, जब आपको ये थ्योरम का पता ही नहीं होगा तो मैं तो टकरे मारूंगा दीवार में कि भाई आपको तो पता ही कोई नहीं है। आपको इन चीजों का पता होगा तो फायदा होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मैं कोशिश करूंगा जी सर। व्हाइट बोर्ड पे समझाऊं, क्योंकि ये मेरे पास है ना, ये माउस के साथ ये सर्किट्स नहीं बनते ये वाले। ठीक है, तो मेरे कैमरा लगा के तो मैं आपको करूंगा इंशाल्लाह। उसका एक पहले डेमो ले लेंगे, अगर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, आवाज क्लियर आ रही होगी तो फिर बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह।
अच्छा, इसी तरह ये चौथा है, इसको भी उन्होंने मैनिपुलेट किया। ठीक है, ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं इसकी, इसकी चौथे की भी आ रही है, इसी तरह चौथे को भी उन्होंने हल किया। एक इतना बड़ा जो सर्किट है वो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया बस। इसी तरह ये वाला सर्किट है, इसको भी उसने मैनिपुलेट किया। ठीक है, तो अब हमने करना क्या होता है कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस क्या चीज होती है, कि हम क्या करते हैं कि उसके जो लिटरल्स होते हैं, जैसे एक्स वेरिएबल्स होते हैं उसको, और जो इसके ऑपरेटर्स हैं उनको इस तरह करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की जो आउटपुट होती है वो सेम आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक पूरा फिर लेक्चर दूंगा, इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस को मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, सर्किट के जरिए से प्रूव करूंगा। ये लेक्चर देने का मकसद सिर्फ ये था कि जब तक मैं इसको नेक्स्ट नहीं करता, पिछले लेक्चर सुने, ये वो नहीं सुनेंगे तो कोई फायदा कोई नहीं होगा। मुझे पता है कि आपकी तादाद टोटल 18 है, और वो जो मैंने लेक्चर 14 से आगे मैंने फॉरवर्ड किए हैं उसमें कुछ 6 व्यूज हैं लेक्चर्स के ऊपर। इट मींस कि आपने वो नहीं देखे, लेकिन जब टेस्ट था तो फिर आपने वो सर देख। जी बेटा। सर वो सर वो देखते हैं सर हम। वो कुछ बच्चे देखते हैं ना, 5-6 बच्चे देखते हैं देख तो रहे वो 6 व्यूज आते हैं। बाकी 18-19 बच्चे की हाजिरी जो मुसलसल आ रही है मेरे पास, 18-19 तो देखते नहीं है। 4-5 बच्चे हैं जो रेगुलर चेक करते रहते हैं, बाकी तो नहीं देखते। अबू बकर, मेरी तुम्हारे ऊपर बड़ी नजर है, तुमने नहीं पढ़ रहे, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ। ठीक है, फिर वो क्या नाम लेते, एक और लड़का मेरे जेहन से इसका नाम निकल गया, लाइक है बच्चा, उसकी भी टेंडेंस कम आ रही है, मंसूर की। मंसूर आ ही नहीं रहा, मिर्जा मंसूर। अच्छा, उसके बाद ये बहुत आसान टॉपिक है, कंप्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। हमने इससे पहले डी मार्गन्स लॉ किए, तो डी मार्गन्स लॉ ये कहते हैं कि ए प्लस बी, ठीक है, ये हमारे पास ए प्लस बी है प्लस सी है, इसका कंप्लीमेंट लें तो वो होता है ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। तो हमने उसका कंप्लीमेंट लेना है। हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये बी प्लस, हमने ये करना है कि प्लस को किस में कन्वर्ट कर देना है, डॉट में। प्लस को किस में कन्वर्ट किया, डॉट में। और ए को सी, ये सारे आ गए, प्लस को डॉट में बस कन्वर्ट कर देने, और फिर इनका कंप्लीमेंट ले लेना है। ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे लिख देना है। देखिए ये वेरिएबल क्या है, ए, तो ए का कंप्लीमेंट लिया, बी है बी का कंप्लीमेंट लिया, सी है तो सी का कंप्लीमेंट लिया। फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया, प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दिया, प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये किसी भी फंक्शन का आप कंप्लीमेंट ले सकते हैं। जब हम कोई नेक्स्ट कोई सर्कल डिजाइन करेंगे तो वहां पे हमें उसके कंप्लीमेंट की जरूरत होगी, तो फौरी तौर पर उसका क्या करेंगे, कंप्लीमेंट लेंगे। तो ये जो मैंने आपको उर्दू में समझाया है, ये ऊपर सारा इंग्लिश में यही वाला लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे तो 3 वेरिएबल्स है ए बी सी, अगर आपके पास ए से लेके एफ तक कोई वेरिएबल्स आ जाए और उसका कंप्लीमेंट हो, तो फिर आपने क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट अलहदा लेना है, बी का अलहदा, सी का अलहदा, डी का अलहदा, एफ तक सारा करना है। फिर प्लस को किस में कन्वर्ट कर देना है, डॉट में कन्वर्ट कर देना है। और अगर आपके पास ए बी सी डी एफ तक हो, तो ए का कंप्लीमेंट अलहदा, बी का कंप्लीमेंट अलहदा, सी का कंप्लीमेंट अलहदा, डी का अलहदा, एफ का अलहदा, और डॉट को किस में कन्वर्ट कर देना है, प्लस में। तो ऑपरेटर्स को इंटरचेंज कर देते हैं और कंप्लीमेंट ले लेते हैं। अगर ऑलरेडी किसी का कंप्लीमेंट हो तो कंप्लीमेंट खत्म हो जाता है, जैसे माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखने वाली हैं। इसी तरह आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये आपके पास फंक्शन है, इसका आपने क्या करना है, कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो बेटा देखें इसमें कंप्लीमेंट क्या है,
x का ऑलरेडी कंप्लीमेंट है तो आपने उसको x लिख दिया, y का कंप्लीमेंट नहीं है तो आपने y का कंप्लीमेंट ले लिया, z का कंप्लीमेंट नहीं है, z का कंप्लीमेंट है तो आपने z को बगैर कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लें तो वो कोई वापस वही वेरिएबल आता है। इनके दरमियान में डॉट मौजूद है तो आपने डॉट को खत्म करके इनके दरमियान में क्या लिखना है, z लिख देना है। ठीक है, फिर इसी तरह अगले के साथ भी ऐसे ही करना है आपने, नेक्स्ट के साथ भी ऐसे ही करना है। ठीक है, x का कंप्लीमेंट था तो कंप्लीमेंट खत्म, y का कंप्लीमेंट है तो खत्म, इसका कंप्लीमेंट है तो ये खत्म। ठीक है, तो जो डॉट है उसको प्लस में साइन में चेंज कर देना है। इसमें कोई मुश्किल है बात? जी बच्चा बर्डी। नहीं सर जी, नहीं समझ आया। इसमें सिंपल आपने करना क्या है, सर मुझे समझा दे। जो मसल एक है x, सर जी बेटा, प्लस सर इसमें वही आप जो आपने क्या है थ्योरम प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, वही आ रहे हैं इसमें। x कंप्लीमेंट y आ जाता है ऐसे। तो इसका कंप्लीमेंट अगर लेना हो, ठीक है, तो कंप्लीमेंट क्या लेंगे, ये x है तो x का आपने क्या करना है, कंप्लीमेंट ले लेना है। ये x बार है तो x बार को वैसे ही लिख लेना है, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे तो वही आएगा। y है तो y का कंप्लीमेंट आ जाएगा, जिसका कंप्लीमेंट है उसका कंप्लीमेंट नहीं लेना, जिसका कंप्लीमेंट है उसका कंप्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, मतलब x का कंप्लीमेंट नहीं है, इस x का कंप्लीमेंट नहीं है तो आपने x का कंप्लीमेंट ले लिया, x का कंप्लीमेंट है तो इसका x का कंप्लीमेंट खत्म कर देना है। अब ये प्लस है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, डॉट में, और इसके दरमियान में ये डॉट है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, प्लस में। सिंपल दो स्टेप है। जो वेरिएबल्स हैं उनका कंप्लीमेंट ले लेना है। जो वेरिएबल्स हैं होते हैं हमारे पास उनका हमने कंप्लीमेंट लेना है, और जो ऑपरेटर्स हैं उनको इंटरचेंज कर देना है। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, प्लस और डॉट। अगर डॉट हो तो प्लस लिख देना है, प्लस हो तो डॉट लिख देना है। ठीक हो गया सर जी, समझ आ गई। ठीक है ना। तो बेटा नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा मैं तब समझाऊंगा जब आपका मैप, मुझे यकीन हो जाएगा कि आपने सारे पिछले लेक्चर सुने। उसकी मेन वजह ये है कि ये तो एक समझाने के लिए था कि मैंने आपको समझाया है कि अगर आपको मैं इस तरह का थ्योरम देता हूं तो जब तक आपको इसका ये वाले याद नहीं होंगे आपको नहीं कर सकते। ये जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे इसी तरह ही आएंगे। ये कम्प्लीमेंट्स का उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है कि अगर आपके पास ये फंक्शन हो, ये कोई एक फंक्शन हो तो उसका कम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, इसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने सीखा कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, इससे पहले हमने किया इसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो जब तक आपको इसकी बेस का पता नहीं होगा तब तक फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आज जो है आप सब बच्चे जो है दूसरा चैप्टर एक दफा स्टार्ट से उसको वीडियो वॉच करें, क्योंकि नेक्स्ट मंडे को जो हमारा टेस्ट हो रहा है उसमें पूरा दूसरा चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा दूसरा चैप्टर इस वीक में। और हमारी स्पीड बड़ी कम है, हमारे पास 16 वीक हैं। ठीक है, और इसके चैप्टर कितने हैं, चैप्टर अल्लाह अकबर। इसके चैप्टर देखे आपने, 12। भाई एक एक वीक में एक एक चैप्टर खत्म होगा तो समझ लगेगी। एक वीक आपका मिड हो जाएगा, 2 वीक आपके उसके लैब के, 2 वीक आपने लैब रखनी है, 2 वीक के लेक्चर जो होंगे
यानी कि 6 लेक्चर के 8 लेक्चर आपके जो है वो लैब के हैं। बेटा एक वीक में हम 2-2 चैप्टर खत्म करें तो पहुंचेंगे। अभी तो हमारा एक चैप्टर खत्म हुआ, वो भी क्लियर नहीं है आप लोगों को सही, इसलिए स्पीड बनानी है। अभी ये दूसरा चैप्टर हम कर रहे हैं, यहाँ पे है बूलियन फंक्शंस के ऊपर। अभी ये बेटा 4 टॉपिक पढ़े हैं, फिर इसके 12 टॉपिक हैं। ये तो फिर एक एक दिन में एक एक लेक्चर में मैंने 3-3 टॉपिक करवाने हैं। जब पिछले की समझ नहीं होगी तो अगला कैसे हम हल करेंगे? तो इसलिए लेक्चर बनाने का मकसद ही यही है कि आप घर बैठे उसको आसानी के साथ समझ सके। आप आपस में ग्रुप डिस्कशन किया करें, दोस्तों के साथ बैठ के एक दूसरे के पास चल जाया करें। ये बिल्कुल फायदा नहीं होगा। मैं इस दफा जो है ना बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग रखी है मैंने। ये फिल्टर होते जाएंगे, बच्चे सिर्फ वही 7-8 ऊपर आएंगे जो पढ़ना चाहते हैं। यस सर, वो गेटिंग आप माय तरतीब पॉइंट? बनवा देना। बाकी ना कॉलेजों का टाइम जाया करें, ना किसी की सीट जाया करें, पढ़े बैठ के सुकून से। देखिए कॉलेज जाने का टाइम भी बच गया है, कॉलेज से जाने का टाइम भी बच गया है, यूनिफॉर्म पहनने का भी टाइम बचा हुआ है, खाना खाने का भी टाइम बचा हुआ है। स्कूल से उठते हैं, मुंह हाथ ना भी धोए तो क्लास ले लेते हैं आप। इस दौर में तो आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर